Assalamu alaikum, dear students of class 5th. Welcome to the lecture of science from book Smart Science. Today we will study the last topic of chapter number 8, which is waterborne diseases and its prevention. The name of the chapter is water purification. So please open your books, then we can start the lecture. So come on page number 55, waterborne diseases. Waterborne diseases are caused by polluted or contaminated water. इसका मतलब ये है कि जो waterborne diseases होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? वो होती हैं गंदे पानी की वजह से, या अब यहाँ पे लिखा गया polluted और contaminated, इसका मतलब है कि गंदा पानी, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास वाटरबॉर्न डिजीज़ पैदा होती हैं। वाटरबॉर्न डिजीज़ वो होती हैं जो पानी में गंदगी की वजह से पैदा होती हैं, ठीक है। अगर पानी गंदा होगा तो उससे जो डिजीज़ पैदा होंगी उन्हें हम कहेंगे वाटरबॉर्न डिजीज़। अमंग द मैनी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट मे कॉज वाटरबॉर्न डिजीज़ आर बैक्टीरिया, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स, वायरसेस। बताया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि पानी के अंदर डिजीज़ कॉज करते हैं, जिसमें से 3 यहाँ पे हमें बताए गए हैं, जिसमें से एक बैक्टीरिया, दूसरा इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स और तीसरा वायरसेस। अभी इन तीनों को हम डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी फिर। व्हेन द कंटामिनेटेड वाटर इज़ कंज्यूम्ड, जब हम गंदा पानी पिएंगे या इस्तेमाल करेंगे, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर पास्ड ऑन टू द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल से मुराद है कि एक फ़र्द, हम जब कोई भी फ़र्द जब पानी पिएगा तो वो अपने अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी साथ पी लेगा, ठीक है। हु इज़ ड्रिंकिंग द वाटर, यानी कि जो भी बंदा पानी पी रहा है वो, अगर पानी गंदा होगा, पानी में बैक्टीरिया होंगे, पानी में वायरस होगा, तो वो पानी के साथ उसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। इन सम केसेस वाटरबॉर्न डिजीज़ सिंपली कॉज अनप्लेजेंट सिम्टम्स एंड कैन बी ईजिली ट्रीटेड। वो कह रहा है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें वाटरबॉर्न डिजीज़ जो है वो आसानी से हमें उसकी निशानियाँ भी हमें नज़र आ जाती हैं, ठीक है। इतनी सीवियर नहीं होती, मतलब, ठीक है। सिम्टम्स का मतलब होता है निशानियाँ। अनप्लेजेंट से मुराद है कि ज़्यादा सीवियर नहीं होती, ठीक है। एंड कैन बी ईजिली ट्रीटेड, और हम उसको आसानी से ट्रीट भी कर सकते हैं, मतलब उसका इलाज जो है वो आसानी से हो सकता है। हाउएवर अदर्स हैव बीन फाउंड टू बी फैटल, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि ख़तरनाक साबित होती हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इनसफिशिएंट मेडिकल ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड। अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे, इनसफिशिएंट से मुराद है नाकाफ़ी। अगर हमारा ट्रीटमेंट जो है, इलाज हमारा नाकाफ़ी होगा, तो फिर ये जो मुसीबत है, ये जो बीमारी है, ये बढ़ भी सकती है, ठीक है। अब नीचे कॉलम दिया गया है जिसमें पेज नंबर 55 पे आधा कॉलम है और आधा कॉलम पेज नंबर 56 पे है। इसमें टोटल 7 डिजीज़ हैं। 7 डिजीज़ के अंदर कौन कौन से माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, मतलब कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी बताए गए हैं हमें, ठीक है। उनकी वजूहात क्या होती हैं, कॉजेज़ क्या होती हैं, मतलब किस वजह से ये हमारे जिस्म में जाते हैं, ये किस वजह से पानी में जो है वो शामिल होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी निशानियाँ बताई गई हैं कि अगर हमें ये बीमारी होगी तो उसकी निशानी क्या होगी, ताकि हमें समझ आ जाए, हमें एक निशान मिल जाए कि हमें ये वाली बीमारी है, ठीक है, उसकी सिम्टम्स क्या होंगी। अब इनको पढ़ते हैं बारी बारी। पहले डिजीज़ का नाम है कॉलेरा, जिसको हम उर्दू में हैज़ा कहते हैं। ये बैक्टीरिया की वजह से पैदा होता है, ठीक है। और इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। अगर हम गंदा पानी पिएंगे, वो पानी चाहे दरिया का हो या किसी कोस्टल एरिया का हो, ठीक है, सहराई मैदान का पानी हो, और अगर वो गंदा होगा तो हमें उससे कॉलेरा हो सकता है, ठीक है। इसकी सिम्टम्स क्या है, मतलब इसकी निशानियाँ क्या हैं? पेनफुल स्टमक क्रैम्प्स, मतलब कि हमें हमारे मैदे में दर्द होगी, ठीक। क्रैम्प्स कहते हैं दर्द को, बार बार हमारे मैदे में दर्द उठेगी। पेनफुल मतलब हमें मुसीबत, हमें परेशानी फील होगी, हमें पेन होगी हमारे मैदे में, ठीक है। वाटरी डायरिया से मुराद है कि हमारे जिस्म में से पानी का जो अखराज है वो बढ़ जाएगा, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगी हमें। नौसिया एंड वॉमिटिंग,
मतलब कि हम अपने आप को एक तो हमें वॉमिटिंग होगी, ठीक है, कै आएगी, और हम अपने आप को थका हुआ महसूस करेंगे। नौसिया में ये होता है, ठीक है। ड्राई माउथ एंड एक्सेसिव थर्स्ट, हमारा मुंह जो है वो सूख जाएगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यास महसूस होगी। नंबर सेकंड पे है हेपेटाइटिस। इसका जो माइक्रोबियल एजेंट है वो वायरस है। अब ये कहाँ, इसकी वजूहत क्या हैं? ये हमें खाने में से हमारे जिस्म में आ सकता है, फ्रूट से, जूस से, दूध वाली अशिया से, सैलड्स, शेलफिश, वेजिटेबल एंड सैंडविचेस एंड वाटर, ये तमाम चीज़ें वो जो हम घर में खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे हमें हेपेटाइटिस हो सकता है। तो हमें जब भी हम खाना खाएं तो हमें ध्यान से खाना खाना चाहिए, हमारे हाथ धुले हों, हमारा खाना साफ़ हो, ताकि जो है ये हेपेटाइटिस से हम बच सकें। इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? इसकी सिम्टम्स में पहले सिम्टम्स है जॉइंटिस में क्या नाम होता है? यरकान, जिसमें हमारी आंखें पीली हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ है येलोइंग ऑफ द आइज और स्किन, या हमारी आंख का पीला होना या फिर हमारी स्किन का पीला होना। उसके बाद है लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब कि हमें भूख कम लगेगी, ठीक है, भूख हमारी ख़त्म हो जाएगी। एपिटाइट कहते हैं भूख को। नौसिया और वॉमिटिंग, ये भी हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमें क्या आएगी? वेट लॉस, हमारा वज़न कम हो जाएगा। फटीक, हम थकावट महसूस करेंगे। डार्क यूरिन, हमारे जो यूरिन है उसका कलर डार्क हो जाएगा। पेल और क्ले कलर्ड स्टूल्स, बैड ब्रेथ और अ बिटर टेस्ट इन द माउथ, हमारा जो मुंह है उसका जो टेस्ट है वो मतलब सोर हो जाएगा, खट्टा हो जाएगा, ठीक है, हमें अजीब सा महसूस होगा, जायका हमें नहीं फील होगा। लो ग्रेड फीवर, थोड़ा सा बुखार भी हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, जनरल इचीनेस, मतलब हमें अजीब सा महसूस होगा बिल्कुल, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि सफोकेशन हमें महसूस होगी, ठीक है। नेक्स्ट फिर है टाइफाइड फीवर, ये भी एक बुखार की इकसाम है, ठीक है। मतलब ये वो बुखार होता है जो बंदे की जान है जल्दी से नहीं छोड़ता, कि कभी अभी अगर हमें सुबह बुखार है तो शाम को सही हो जाएगा, सुबह दोबारा फिर हो जाएगा, ये ऐसा बुखार होता है। इसका जो माइक्रोबियल एजेंट है उसका नाम है बैक्टीरिया की वजह से हमें ये फीवर होता है, ठीक है। अगर हम गंदा पानी पी लेंगे तो उससे भी हो सकता है। फिर अभी आगे कॉजेज़ बताई गई हैं इसकी। पोल्ट्री, मतलब मुर्गियों से, एग, अंडों से, मीट, गोश्त से, मिल्क, स्मोक्ड फ़िश, प्रोटीन फूड्स और जूस, ये तमाम चीज़ें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें ख्याल करना होगा कि हम इन सब में सफाई को यकीनी बनाएं, उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करें, फिर हम टाइफाइड से बच सकते हैं। इसकी सिम्टम्स क्या होगी? बुखार, सर का दर्द, कब्ज़, उसके बाद पानी की कमी जिस्म में, ठीक है, भूख का कम होना, ये सब कुछ ये सारी इसकी सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाएं, पेज नंबर 56। डिजीज़ का नाम है गैस्ट्रोएंटराइटिस। इसका जो माइक्रोबियल एजेंट है उसका नाम है वायरस, और इसकी कॉजेज़ क्या होता है? कॉजेज़ क्या होती हैं? पानी की वजह से भी हो सकता है, ये हम जो खाना खाते हैं उसकी वजह से भी ये हमें हो सकता है, ठीक है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्कम्फर्ट, मतलब कि जो हमारी इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन कहते हैं आंत को। आंत की भी दो किस्म होती है, जो हमारा खाना जिसमें जाता है ना, मतलब बड़ी आंत होती है और एक छोटी आंत होती है, ठीक है। वो हमें जो हमारी जो आंत है उसमें हमें डिस्कम्फर्टेबिलिटी महसूस होगी, मतलब हम जैसे हम कहते हैं कि हमारा पेट ख़राब हो गया है, तो ये उस कंडीशन में जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद डायरिया, वॉमिटिंग, फीवर एंड हेडेक, ये यहाँ पढ़ चुके हैं पीछे, ये कॉमन सी जो है वो सिम्टम्स हैं, ठीक है। डायसेंट्री भी एक तरह से कब्ज़ की जो है वो टाइप है, ठीक है। इसका जो माइक्रोबियल एजेंट है वो है प्रोटोजोआ। ये जो है प्रोटोजोआ, वायरस, टैपवॉर्म, ये सब जो है ये सारे बैक्टीरिया वायरसेस हैं जो पानी में मौजूद होंगे, तो फिर हमें इसकी वजह से ये सब बीमारियाँ हो सकती हैं जो हम पढ़ रहे हैं अभी। fecal matter of an infected person usually ingested from a pool or an infected water supply, मतलब कि अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा किसी पूल में आया था तो वो अपने जर्म्स वहाँ पे छोड़ गया, तो फिर हमने वहाँ वो पूल हमने इस्तेमाल किया, या एक वाटर सप्लाई में कोई इन्फेक्टेड वाटर सप्लाई को हमने इस्तेमाल किया, तो उससे हमें डायसेंट्री हो सकती है, ठीक है। उसके बाद पोलियो का जो माइक्रोबियल एजेंट है वो है वायरस। इसकी जो कॉजेज है वो है इंटर्स वाटर थ्रू द फेसिस ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल।
उसके बाद है हेडेक, फीवर, ओकेजनल सीजर्स एंड पैरालिसिस। पैरालिसिस यहाँ पे कहते हैं मिर्गी को, मतलब हमें दौरे पड़ते हैं। पोलियो जब हमें होगा तो हमें हमारा सर दर्द होगा, हमें बुखार होगा और हमें दौरे पड़ेंगे मिर्गी के, ठीक है। उसके बाद टेनेसिस है। टेनेसिस ये होता है टेप वॉर्म की वजह से। टेप वॉर्म एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल एजेंट है। ये हमें होता है ड्रिंकिंग वाटर की वजह से कंटेमिनेटेड विद एग्स, वो पानी जिसके अंदर किसी माइक्रोबियल एजेंट ने अपने अंडे दिए थे और वो पानी हमने पी लिया, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें टेनेसिस हो सकता है। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो है लॉस ऑफ वेट, और हमें हमारा वज़न कम हो जाएगा और हमारी जो आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स हैं, वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये हमने सारी बीमारियां पढ़ ली जो हमें गंदे पानी की वजह से होती हैं, ठीक है। ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। अब हमने इनसे बचना कैसे है, प्रिवेंशन इसकी हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके कम से कम 5 पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं और इनको नीट कॉपी पे नोट भी कर लेना है, ठीक है। डो नॉट ड्रिंक और सिप द टैप वाटर, मतलब हम डायरेक्टली पानी नहीं पिएंगे, उसको फ़िल्टर करके पिएँ, ठीक है। डायरेक्टली पानी ना पिए, जो भी मतलब टैप से वाटर आ रहा है हमारे पास, जो हमारे घर में पानी आ रहा है, उसको हम कोशिश करें कि उसको कम से कम बॉयल करें, ठीक है, उसको फिर इस्तेमाल करें। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम केमिकल। अब दूसरा पॉइंट वही बताया जा रहा है कि हम या तो बॉइल्ड वाटर को इसका इस्तेमाल करें या फिर हम उसमें कोई डिसइंफेक्टेंट यूज़ करें जिससे जो है ना वो पानी साफ़ हो जाए। यूज़ बॉइल्ड वाटर इवन व्हेन वॉशिंग डिशेस, ब्रशिंग टीथ, प्रिपेयरिंग फूड और मेकिंग द आइस क्यूब्स, मतलब घरों की कामकाज के लिए, चाहे वो खाना बनाना हो, आइस क्यूब्स बनाने हो, बर्फ़ के बनाने के लिए, डिशेस को वॉश करने के लिए, टीथ को ब्रश करने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करेंगे। वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर, आप अपने हाथ को धोएंगे अच्छी तरह से साबुन से और पानी से। बाकी आप इसके बाद 5 प्रिवेंशन रह गई हैं, वो आप खुद पढ़ेंगे, ठीक है। आसान सी हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, समझ भी आपको आ जाएगी, ठीक है। और आपने इनमें से कुछ 5 याद कर लेनी है। अभी हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो अब इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले है फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद एक्टिविटी है। एक्टिविटी इंशाल्लाह आप खुद करेंगे, इजी सी एक्टिविटी है, बिल्कुल आपने घर में ही करनी है, ठीक है। डिस्टिलेशन के बारे में बताया गया, डिस्टिलेशन के अंदर कितने प्रोसेस होते हैं, 2 प्रोसेस होते हैं। डिस्टिलेशन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस, जिसमें पहला होता है इवेपोरेशन और फिर होता है डिस्टिलेशन। तो ये आप घर में खुद कर सकते हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आपने इसमें से ढूंढनी है, बुक में से ढूंढ के आपको मिल जाएंगी। मैं आपको 1-2 बता देता हूँ पहले, ठीक है, बाकी आप खुद ढूंढेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, सॉलेबल एंड इनसॉलेबल। ये आपको पहले पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले। इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर बाय डैश डैश एंड डैश। इसके 3 हमने पढ़े थे प्रोसेसेस, पहला था फिल्ट्रेशन, फिर डिकेंटेशन और फिर सेडिमेंटेशन। और लास्ट पढ़ लेते हैं, वी मस्ट प्रिवेंट वाटर डैश एंड सेव और एनवायरनमेंट। वी मस्ट प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, इसमें आएगा पोल्यूशन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 58 पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है जहाँ पे आपसे कहा गया है कि डिज़ाइन योर ओन डिस्टिलेशन इक्विपमेंट। आपने खुद घर में जो है मतलब आप सोचें और उसको ड्रा करना है, आपने एक डिस्टिलेशन इक्विपमेंट तैयार करना है आपने, एंड ड्रॉ इन दिस बॉक्स, और उसको इस बॉक्स में ड्रा करना है। यानी कि आपने एक ऐसा सिस्टम बनाना है, ऐसी मशीनरी तैयार करनी है। मतलब आप 2-3 बीकर ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पिक्चर में बनाएंगे, उसको आपने डिस्टिल करना है, ठीक है। मतलब पहले डिस्टिलेशन में क्या होता है कि हम पहले वाटर को बॉयल करते हैं, फिर जो उसके बुखारात बनते हैं यानी कि वाटर वेपर्स बनते हैं, उनको हम कोल्ड वाटर से पास करते हैं ताकि वो दोबारा कंडेंस होके हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर आ जाए, ठीक है।